यात्रा की तैयारी तेज हो गई है। 4 जुलाई से यात्रा शुरू हो रही है और यात्रा को लेकर दोनों राज्यों की सरकार का स्पष्ट रुख है। सरकार की मंशा के मुताबिक अधिकारी लगातार व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटे हैं। कई अधिकारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, तो कहीं रोड पर कैमरे लगाए जा रहे हैं, तो कहीं बड़े अधिकारी अपने अधीनस्थों को यात्रा की व्यवस्था को लेकर ब्रीफ कर रहे हैं। यहां तक कि कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कल उन्होंने प्रदेश के उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग कर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। भोले की भक्ति, भोले पथ, भोला महादेव के मेले की तैयारी जो है इन 5 तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर और नोएडा, साथ ही साथ गाजियाबाद की यह तस्वीर। आने वाले त्योहारों और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जिससे 4 जुलाई से जो भी बाबा के भक्त कांवड़ यात्रा के दौरान जल लेकर आए उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इसको लेकर अलग अलग जिलों में युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और डीएम मनीष वर्मा ने शांति समिति की बैठक बुलाई, जिसमें सभी धर्मों के लोग मौजूद रहे। इस दौरान आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई। कांवड़ की जो जितनी हमारी रूट व्यवस्था है उसको देख लिया गया है। जहां पर जो कार्य अपेक्षित है उसको करवाया जा रहा है। हमारा सिक्योरिटी का प्लान तैयार है और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हम इस पर्व को सकुशल संपन्न कराएंगे। किसी भी प्रकार का जातिगत या सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने की इजाजत किसी को नहीं है और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हम लगातार कर रहे हैं। यदि कोई आपत्तिजनक पोस्ट आता है तो तत्काल मुकदमा लिखकर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ यात्रा को लेकर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इस बार कांवड़ियों का स्वागत पहले से भी कहीं ज्यादा भव्य तरीके से किया जाएगा। ट्रैफिक के लिए पूरी नियंत्रित व्यवस्था रहेगी। जो ज्यादा भीड़ वाले इलाके हैं वहाँ ट्रैफिक को रोड डाइवर्ट करने का काम होगा। जहाँ उनके भोजन की, पानी की व्यवस्था होंगी, जहाँ कोई असुविधा न हो उसकी व्यवस्था होंगी, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करने का काम होगा। और न सिर्फ नीचे बल्कि हेलीकॉप्टर से भी पूरी व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी ताकि कोई भी घटना या दुर्घटना उनके साथ न हो सके। ये व्यवस्था प्रदेश सरकार करेगी। इस बार भी क्या पुष्प वर्षा देखने को मिलेगी कांवड़ियों पर? नहीं, निश्चित रूप से हम लोग हर साल करा रहे हैं। इस साल बिल्कुल जो व्यवस्था थी वो रहेंगे, उससे और बेहतर व्यवस्थाएं देने का काम करेंगे। सीतापुर प्रशासन भी कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। एसपी धुले सुशील चंद्र भान लगातार दौरा कर पुलिस कर्मियों को जरूरी निर्देश दे रहे हैं। एसपी ने शहर के मुख्य मंदिर श्यामनाथ मंदिर पर लगने वाले सावन मेले को लेकर भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गाजियाबाद प्रशासन ने भी आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर रोड मैप तैयार कर लिया है। मेरठ चौराहे पर कांवड़ कंट्रोल रूम पूरी तरह से तैयार हो चुका है। साथ ही कांवड़ यात्रा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे, स्ट्रीट लाइट जैसी व्यवस्थाओं को जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। अगले महीने की 4 तारीख से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में गाजियाबाद नगर निगम द्वारा ये टारगेट रखा गया है कि 30 तारीख तक सभी तरह की जो तैयारियां हैं उनको पूरा कर लिया जाएगा। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये गाजियाबाद का जो मेरठ तिराहा है वहां पर कांवड़ यात्रा कंट्रोल रूम बनाया गया है। हर साल यहां पर कंट्रोल रूम बनाया जाता है जहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उनसे मॉनिटरिंग की जाती है। साथ ही लाखों की संख्या में जो कांवड़िए हैं, जो शिव भक्त हैं, इसी मेरठ तिराहे से हरियाणा, राजस्थान के लिए भी रवाना होते हैं। स्ट्रीट लाइट लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। साथ ही जहां जहां पर गड्ढे हैं उन गड्ढों को भरने का काम भी नगर निगम द्वारा शुरू कर दिया गया है। नगर निगम के अधिकारियों का ये कहना है कि 30 तारीख तक यानी इसी महीने के आखिर तक जो तमाम तरह की तैयारियां हैं उन्हें पूरा कर लिया जाएगा। 4 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा में इस बार करीब 4 करोड़ शिव भक्तों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए प्रशासन ने 30 जुलाई तक सभी इंतजाम पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं ताकि शिव भक्तों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। गाजियाबाद में 4 जगह पर कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं। उनमें से सबसे बड़ा कंट्रोल रूम यही है। उसके अलावा 3 और अलग अलग जगह पर कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे जहां पर सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जाएगी। यानी कि साफ है, कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले इस महीने आखिर तक तमाम तरह की जो तैयारियां हैं कांवड़ को लेकर वो पूरी कर ली जाएंगी ताकि शिव भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। कांवड़ मेले को ऐतिहासिक बनाने के लिए धामी सरकार की तैयारी पूरी है। सीएम धामी ने अधिकारियों के संग समीक्षा बैठक की और बैठक में यह तय हो गया कि इस बार का कांवड़ मेला पिछले बार से भव्य और दिव्य होगा।
कांवड़ मेले को लेकर शासन प्रशासन की तैयारियां तेज हैं। मकसद है इस बार कांवड़ यात्रा को और दिव्य और ऐतिहासिक बनाना, जिसकी समीक्षा खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। धर्मनगरी हरिद्वार में सीएम धामी ने कांवड़ मेले की तैयारियों को परखा। मुख्यमंत्री तैयारियों को लेकर खासे संतुष्ट हैं। सीएम धामी ने कहा कि मेले के लिए बजट की कोई कमी नहीं है, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियों की समीक्षा की है और सभी तैयारियां यहां पर पूरी हो रही हैं। जो तैयारियां और होनी हैं उन सभी पर निर्देश दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी उन सब तैयारियों को पूरा करें, क्योंकि कांवड़ जो यात्रा है, कांवड़ जो मेला है, वो आस्था और श्रद्धा का मेला है। पूरे देश भर के श्रद्धालु आते हैं। उन सब की यात्रा सरल हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, सुरक्षित हो, उसकी सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर सुनिश्चित की जा रही हैं। और हमारा प्रयास है कि आने वाले सभी श्रद्धालु, सभी भक्तगण यहाँ से एक अच्छा संदेश लेकर जाएंगे। कांवड़ मेले की तैयारी लगभग पूरी। तैयारियों को लेकर सीएम ने की समीक्षा बैठक। सभी विभागों ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए। जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखे। पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा। सारी व्यवस्थाएं बना दी गई हैं। मेले को लेकर बजट की कोई कमी नहीं। कांवड़ मेले में बस कुछ ही दिनों का समय बचा है और राज्य सरकार ने तय कर लिया है कि इस बार का कांवड़ मेला पिछली बार से बेहतर बनाना है और भोले के भक्तों का स्वागत भी इस बार बेहद खास तरीके से होगा, जो इस कांवड़ मेले को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाएगा। टीम न्यूज स्टेट। बढ़ते आगे, अलीगढ़ की ताला नगरी में ताले के साथ घुंघरू का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। अलीगढ़ अब ताले के साथ घुंघरू से भी पहचाना जा रहा है। यहां बनने वाले घुंघरू भोले बाबा की कांवड़ यात्रा समेत कई धार्मिक अनुष्ठान में इस्तेमाल किए जाते हैं। हिंदू मुस्लिम कारीगर एक साथ मिलकर धार्मिक आस्था में उपयोग किए जाने वाले घुंघरू को तैयार कर हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश कर रहे हैं। ताला नगरी अलीगढ़, जो तालों के लिए देश क्या विदेश तक में पहचानी जाती है। अलीगढ़ के ताले दूर दूर तक मशहूर हैं, लेकिन अब अलीगढ़ को एक और पहचान मिली है। ये पहचान मिली है यहाँ बनने वाले घुंघरुओं से। यहाँ बनने वाले घुंघरू भोले बाबा की कांवड़ यात्रा समेत कई धार्मिक अनुष्ठान में शामिल किए जाते हैं, जिन्हें हिंदू मुस्लिम कारीगर एक साथ मिलकर बनाते हैं। दरअसल ताला नगरी के हार्डवेयर बटाला व्यवसायी चंद्रशेखर शर्मा के मुताबिक ताला व्यवसाय उनका पारिवारिक उद्योग है, लेकिन पिछले कुछ साल से भगवान शिव की कांवड़ यात्रा को सजाने के लिए अत्याधुनिक घंटी घुंघरू भी बना रहे हैं। इन घुंघरुओं को कांवड़ के साथ साथ कांवड़िए अपनी कमर और पैर में भी बांधते हैं। पहले बाजार में आने वाले घुंघरू और घंटियों में इतनी साफ सफाई नहीं होती थी, लेकिन इन घुंघरुओं और घंटियों को साफ सफाई के साथ अंतिम रूप देकर अत्याधुनिक बनाया गया है। यहाँ के घुंघरू और घंटियों की मांग गंगोत्री से लेकर सुंदरबन तक पड़ने वाले गंगा घाटों तक है। समस्त गंगा घाटों के थोक और फुटकर विक्रेता उनके संपर्क में हैं और उनसे माल ले रहे हैं। भगवान भोले बाबा की जो कांवड़ उठती है, उस कांवड़ को सजाने के लिए हमने एक कंसेप्ट को अपने मन में धारण किया। कांवड़ में क्या क्या लग सकता है उसके बारे में विचार किया, तो उसमें हमें लगा कि एक तो घंटी लग सकती है, एक उसमें घुंघरू लग सकता है। हर घाट का आदमी मेरे से टच में है, होलसेलर टच में है, छोटा भी टच में है। छोटे जो घाट पे तख्त लगा के बैठा है, मैं उसके आधार कार्ड पे उसको माल देता हूँ और उसको आराम से खुशी से मिलता है, माल मिलता है और वो कारोबार कर रहा है। हमारे मन में ये बहुत बड़ा एक भाव उठा, भगवान ने हमारा भाव पूरा कर दिया। आज मेरे पास घंटी घुंघरू की बहुत अच्छी डिमांड है। वहीं उनकी फैक्ट्री में हिंदू मुस्लिम कारीगर सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए अत्याधुनिक घुंघरू और घंटी तैयार कर रहे हैं। घुंघरू घंटी उत्पादन शुरू होने से कारीगरों के पास हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे काम है। काम के एवज में एडवांस और माल तैयार होने पर तत्काल भुगतान मिलने से कारीगर अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर, हम शुरू से हम इस उद्योग से जुड़े हैं। मैं शहर जयगंज से, पठान मोहल्ले से मेरा व्यापार है। आज भी पठान मोहल्ले मेरा पड़ोस है। मुस्लिम समाज से मेरी दीवार से दीवार मिली हुई है और मैंने पहले भर कर्फ्यू में भी काम करता था। मैं मुसलमान को कहता था आप इधर जाइए, हिंदू को कहता इधर जाइए। मैंने दोनों समुदायों को व्यापार दिया और मुझे बहुत प्यार मिला है मुसलमान समाज से भी, और मेरे पास सभी तरह के कारीगर हैं। आज उसको पेट भर के कारोबार है, रात दिन के लिए कारोबार है, साल से साल मिला ले इतना कारोबार है, उससे फुर्सत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उसको जॉब मिल गया।
दालों के नाम से पहचाने जाने वाले अलीगढ़ की पहचान अब अत्याधुनिक घुंघरू उत्पादन से भी बनने लगी है। कहीं न कहीं अब अलीगढ़ की पहचान ताले के साथ भगवान भोले बाबा के भक्तों की कांवड़ यात्रा में लगाए जाने वाले अत्याधुनिक घुंघरुओं घंटियों के रूप में दिखने लगी है। इन आधुनिक घंटियों और घुंघरुओं को गंगा जमुनी तहजीब और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए हिंदू मुस्लिम कारीगर एक साथ मिलकर बना रहे हैं, जिससे एक दूसरे के प्रति आपसी भाईचारा और प्रेम लगातार बढ़ता नजर आता है। वहीं घुंघरू उत्पादन में लगे हिंदू मुस्लिम कारीगरों ने बताया कि वो आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ एक दूसरे के सहयोग से भोले बाबा की कांवड़ सजाने और धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग होने वाले घुंघरू और घंटियों को तैयार करते हैं। 7 साल से कर रहे हैं हम ये काम, और हिंदू मुस्लिम हम दोनों कर रहे हैं। ये नहीं है कि अकेले कर रहे हूँ, दोनों हिंदू मुस्लिम हम दोनों काम कर रहे हैं। ये हम 7 साल से बना रहे हैं। मजदूरी हमारी जो है 500 रुपये की मजदूरी पड़ती है कांवरिया सजाने के लिए। ये हमारे मित्र हैं, ये जो हम हिंदू मुस्लिम सब एक साथ काम करते हैं। ये घुंघरू बना रहे हैं, चंद्रशेखर भाई साहब की फैक्ट्री है, और जो काम बढ़िया चल रहा है। 4 चक्र में तैयार होने वाले घुंघरू हिंदू मुस्लिम कारीगरों के बीच से गुजरने के बाद अंतिम रूप लेने के साथ आधुनिक रूप तैयार हो पाता है। कारीगरों का मानना है कि घुंघरू उत्पादन से कारीगरों को अच्छी आमदनी हो रही है, अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। और यार रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।